मैं आज भी याद करती हूँ वो दिन कि जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए मैं निकली तो मेरे पिताजी ने कहा कि भाई ये लो फीस के पैसे, कॉलेज जाओ पर गर्ल्स कॉलेज में एडमिशन लेना। और मैं यूनिवर्सिटी पहुंच गई अपनी सहेलियों के साथ और एडमिशन लेने के लिए। तो मैंने देखा भी एक मिरांडा कॉलेज है कैंपस में और एक दौलत राम कॉलेज है। हमारी दौलत राम की प्रिंसिपल महोदय भी यहाँ बैठी हैं। उनको देख के मुझे ये संस्मरण याद आया। तो हमने दौलत राम में एडमिशन ले लिया। अब वहां पे पहुंच के कॉलेज की स्टूडेंट्स के बीच में रहते हुए कुछ कुछ स्टूडेंट प्रॉब्लम्स के लिए काम करने का उत्साह हुआ, लग गए, संगठन से जुड़े, विद्यार्थी परिषद से जुड़ गए और जुड़ते जुड़ते कब कॉलेज के चुनाव में आगे बढ़ गई, कब यूनिवर्सिटी के चुनाव में पहुंच गई और दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ की प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को समाज में एक्टिव कर लिया। तब भी पारंपरिक सोच वाली परिवार में मेरी माँ कहती थी ये बनियों के बच्चों का काम नहीं है। ऐसी सोच में मैं सोचती थी कि एक लड़की का जीवन केवल शादी करना ही उसका अच्छा परिवार मिल जाए, अच्छा पति मिल जाए और वो जाके सेट हो जाए, दैट वाज द हाईएस्ट टारगेट फॉर एनी फैमिली, फॉर एनी पेरेंट। वही सब कुछ था उस समय जो हम फील करते। और देश की यात्रा भी जैसे शुरू हुई, मैं कई बार सोचती हूँ कि बेटी बचाओ से हम लोग शुरू हुए, बेटी बचाना, फिर बेटी को पढ़ाने की दिशा में आगे बढ़े और उसके बाद आज हम जब बात करते हैं तो बेटी बढ़ाने की बात करते हैं। जो 2 दिवसीय यहाँ पे राष्ट्रीय विचारों का प्रवाह होने वाला है, शानदार है, नारी से नारायणी। और हमारे देश में इस बात का अपने आप में एक बड़ा प्रचलन है, इतिहास से, हमारी संस्कृति से, वेदों से, कि महिला को जिस स्वरूप में पूजा जाता है, माना जाता है, वो अपने आप में महान है। देवी स्वरूपा मान करके सदैव नारी शक्ति की आराधना हमारे देश में ही की जाती है। जहां देश को मात्र स्वरूपा मान करके हम लोग हमेशा पूजते हैं और उसकी वंदना करते हैं। वंदे मातरम गीत भी जिसके 150 वर्ष इस साल पूरे हुए, कितनी बार हमने उस गीत को सुना है। उसका एक एक अंश उस महान नारी शक्ति की बात करता है, उसके गुणगान करता है और उस नारी शक्ति को जिसे हमने भारत माँ के स्वरूप में देखा, जाना और पूजा। जब अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पूरे विश्व में मनाया जाता है तो प्रश्न यह आता है कि हम सब के लिए क्या आदेश है, हम सब उस बारे में क्या सोचते हैं, हम सब एक दूसरे को कैसे चीयर अप करते हैं, प्रोत्साहन देते हैं या बढ़ावा देते हैं। आज मैं यहाँ पर दिल्ली जैसा राज्य जो कि देश की राजधानी है, उसके मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ खड़ी हूँ, पर मेरी भी एक बड़ी लंबी यात्रा है। साधारण से परिवार की बेटी, जिस परिवार में 4 बहनें हो और वैश्य समाज की से जुड़ी हो, वो बेटी किस तरीके से यहाँ तक पहुंच पाई होगी, मैं समझती हूँ कि आप लोग विजुलाइज कर सकते हैं। और ऐसी ही अनेकों योजनाएं, कभी खाते खुलवा के, कभी मुद्रा लोन दे करके, कभी घर दिया तो उसका मालिकाना हक महिला के नाम पर दे करके, राजनीति में 33% आरक्षण दे करके और मुझ जैसी बेटियों को मौका दे करके सरकार ने, देश ने, प्रधानमंत्री जी ने हम बहनों के लिए नए आयाम खोले। और ऐसे ही हमारे संगठन, आज सेविका समिति जिस तरीके से काम कर रही है, आज हमारी शांता ताई पूरा जीवन अर्पण करके इस समाज सेवा के काम में लगी है ताकि देश की बहनों को दिशा मिल सके, वो आगे बढ़ सके। तो ऐसे संगठनों की लाज भी तो हमें रखनी है। तो एक बार चाहूंगी जोरदार तालियां हमारी सेविका समिति की सभी बहनों के लिए।
और जहां तक दिल्ली सरकार की बात है, जब मुझे ये मौका मिला कि भाई आज सरकार में रहते हुए मैं दिल्ली की महिलाओं के लिए, दिल्ली की बेटियों के लिए क्या करूं, तो मुझे भी यही लगा कि एक मजबूती देनी चाहिए दिल्ली की बेटियों को विशेष रूप से। और हम लेकर के आए एक लाडली, दिल्ली की लाडली योजना जो थी उसको खत्म करके लखपति बिटिया योजना। और लखपति बिटिया योजना यानी क्या? अभी तक की योजनाएं चल रही थी कि आपने 10वीं करी और आपके लिए बस हो गया, बस इतनी अपेक्षा थी कि आपने 10th कर ली और बेटी की पढ़ाई पूरी। हमने कहा क्यों भाई, देश की राजधानी दिल्ली और दिल्ली की बेटी ग्रेजुएशन ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है? हमने इस पूरी योजना को ग्रेजुएशन तक ले गए कि अगर दिल्ली की बेटी ग्रेजुएशन पूरी करती है तो सरकार उसे लखपति बनाएगी और उसके जन्म से लेकर के हर पड़ाव पे उसके खाते में पैसा डालते हुए ग्रेजुएशन पूरी करते ही लगभग 1.25 लाख रुपए उसके हाथ में आएंगे, जिससे वो आत्मनिर्भर बन सकेगी, अपने पैरों पे खड़ी हो सकेगी और अपना भविष्य निर्माण कर सकेगी। दिल्ली की बहनों को सुरक्षा मिले, अच्छा माहौल मिले। मैं एक दिन नियम पढ़ रही थी कुछ व्यवसाय से जुड़े, तो मैंने देखा कि उसमें तो महिलाओं को रात्रि में काम करने की परमिशन नहीं थी, इजाजत नहीं थी। आई वाज शॉक्ड, ऐसा भी होता है? क्यों भाई, अगर कोई बहन काम करना चाहती है, उसके लिए ऑप्शन है, अपॉर्चुनिटी है, तो सरकार उसको मना करने वाली आजकल के जमाने में कौन है? तुरंत मैंने उस नियम को वहां से खत्म किया और आज दिल्ली में महिला अपनी मर्जी से सुरक्षा नियमों के साथ रात में भी अपनी नौकरी, अपना काम कर सकती है। ये छोटी छोटी चीजें कई बार हम सबको इतनी तकलीफ देती है कि अरे ऐसा कैसे संभव है? लोग हमसे अपेक्षाएं तो न जाने क्या क्या करते हैं, पर माहौल देने के नाम पे इतना कंजूस क्यों हो जाते हैं? इतनी सुविधा देने के नाम पे इतना तकलीफ में क्यों आ जाते हैं? पर मैं ये जानती हूं कि जब हम अपने लिए ये सब तय कर लेंगे तो हम सब जरूर परिवार के साथ साथ राष्ट्र निर्माण में भी अपनी बड़ी भूमिका अदा कर सकते हैं। और आज का दिन, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का ये दिन हम सब के लिए वही निर्णय करने का दिन है, वही संकल्प करने का दिन है और अपने आप को मजबूत करने का दिन है। बहुत बहुत बधाई आप सभी को, मेरी ओर से ढेरों शुभकामनाएं। जब कोई मुझे कहता है कि देश की या दिल्ली की महिलाओं के लिए आपका क्या संदेश है, तो मैं कहती हूँ देश और दिल्ली की महिलाओं के लिए नहीं, पर माँओं के लिए मेरा संदेश है कि जो चीज आपको नहीं मिल पाई, जो माहौल, जो मौका, जो अवसर, वो आपकी बेटी को जरूर आप देना। वो अपने निर्णय करने की आजादी, वो आगे बढ़ने के मौके, वो खुला आसमान आप अपनी बेटी को जरूर देना, इतना मेरा आपसे निवेदन है। क्योंकि जब हर माँ अपनी बेटी के लिए अवसर के रास्ते खोल देगी तो ये समाज अपनी ऊंचाइयां अपने आप ले लेगा, अपनी शेप अपने आप ले लेगा। और उसमें जब हमारे संगठन साथ में जुड़ जाएंगे तो कोई कारण नहीं है कि जो एक महिला सोचती है वो वहां तक पहुंच ना पाए। मैं ऐसा सोचती हूँ। सरकारें लगातार अपना काम कर रही है, उन कामों की कमी नहीं है। चाहे मैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार की बात करूं, मैं हैरान थी जब प्रधानमंत्री जी ने लाल किले की प्राचीर से शौचालयों की बात करी कि भाई टॉयलेट्स होने चाहिए, हमारी बहनों को खुले में शौच के लिए जाना पड़ता है। और ये भी हैरान थी कि क्यों इससे पहले किसी राजनेता ने इस बारे में चर्चा ही नहीं करी थी। कोई इसे बुराई नहीं मानता था, कोई इसे तकलीफ ही नहीं मानता था। ओपन डेफिकेशन समाज के लिए कहीं पे भी गलत था ही नहीं। देश के प्रधानमंत्री जी ने लाल किले से कहा कि नहीं भाई, मेरे देश की बहनें क्यों खुले में शौच के लिए जाएंगी,
तब करोड़ों शौचालय देश में बनाए गए, तब महिलाओं की ये तकलीफ सामने आई। हमने से कईयों ने अपनी माँ को, दादी को गांव में, यहां तक कि शहरों में भी उस अंगीठी को, लकड़ी को जलाते हुए देखा था। कितना उसको हमने अपनी आंखों में वो धुआं लेते हुए भी देखा होगा, उसकी तकलीफ, उसकी बीमारी भी देखी होगी, पर किसी ने सोचा नहीं था। तब आदरणीय मोदी जी ने उज्ज्वला लेके आए, करोड़ों बहनों को गैस और सिलेंडर दे करके उनका जीवन सुगम बनाया। ये भी पहले देश ने कभी देखा नहीं था। मैं चाहती हूं कि हमारे देश की हर बहन खूब आगे बढ़े, हर फील्ड में अपना नाम रोशन करे। वो हमारी विंग कमांडर के पद पे पहुंची हुई, चाहे हमारी बहनें व्योमिका हो, सोफिया हो, उस पद तक जाएं। आप राजनीतिक शिखर तक पहुंचे, आप किसी व्यापार व्यवसाय के चेयरमैनशिप तक पहुंचे, आप किसी संस्थान की प्रिंसिपल तक पहुंचे। आप कहीं भी पहुंच सकने की क्षमताएं रखती हैं, बशर्ते कि आप अपने लक्ष्य का निर्धारण खुद करें, खुद सोचें कि मैं क्या करना चाहती हूं। उस दिशा में जब आप आगे बढ़ जाएंगी तो निश्चित रूप में नारी से नारायणी हो जाएंगी। मैं सोच के कुछ और आई थी, फॉर्मल बातें, पर जब मैं महिलाओं को अपने सामने देखती हूँ तो मैं भावुक हो जाती हूँ। मैं उस सफर को याद करती हूँ जिस सफर से होते हुए मैं यहां तक पहुंची, और मैंने उस क्षण को, हर हजारों महिलाओं को मैंने उस दर्द को महसूस किया है जो वर्तमान समय में भी उसके अंदर की एक तकलीफ है। उसको आवाज, सब कुछ करते हुए भी उस आवाज को वो अपने अंदर दबा के रखती। वो कभी अपनी तकलीफ को किसी को बताती नहीं, किसी से शेयर नहीं करती। कभी उसके मन में आता है कि ये तकलीफ मैंने किसी को कह दी तो मेरे परिवार के बारे में कोई क्या सोचेगा, ये तकलीफ मैंने किसी से कह दी तो इस समाज में मेरी प्रतिष्ठा क्या रहेगी। इन सब चीजों के सोचते सोचते वो अपने अंदर के मैं को इतना खत्म कर लेती है कि फिर उसकी शख्सियत कभी उभर नहीं पाती। आज जितनी भी हस्तियां यहाँ बैठी हैं, जिनके चेहरे पे मुस्कुराहट है, मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ, आपके कारण से इस समाज में और महिलाओं को और बेटियों को ये मुस्कुराहट मिले, इसके लिए उनकी हैंड होल्डिंग करनी। कितनी बार मैं माओं को देखती हूँ, आप तो न जाने लाखों बच्चों को तेजस्विनी जी खाना खिलाती हैं। ये जो माएं बैठी हैं ना यहाँ, ये पूरे परिवार को खाना खिला देगी, पर जब अपनी बारी आएगी, अंजू आहूजा जी बैठी है, जब अपनी बारी आएगी तो यदि भोजन नहीं बचा तो ये छोड़ देंगे कि छोड़ो, अब मैं अपने लिए क्या बनाऊंगी। और फालतू आ गया था, एक रोटी फालतू खा लेंगे, अब इसको क्या छोड़ूंगी। अरे भाई क्यों, क्यों? आप भी परिवार का हिस्सा हो। अगर आप बुरी हो परिवार की, यदि आप बीमार पड़ जाती हैं, अस्वस्थ हो जाती हैं, तो पूरा सिस्टम हिल जाएगा भाई। इसलिए पूरे परिवार का ध्यान रखते हुए आपके मन को, आपके शरीर को क्या पसंद है, उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। आप कोविड का वो समय याद कीजिए कि जो जिस घर की महिला बीमार पड़ गई, उस परिवार को कोई संभाल नहीं पाया, और अगर महिला स्वस्थ रही तो उसने पूरे परिवार को उस मुसीबत के क्षण से भी बाहर निकाल दिया। और यही सेलिब्रेट करने का मौका है। इसीलिए इस अंतर्राष्ट्रीय दिवस को, महिला दिवस को हम लोग सेलिब्रेट कर सकते हैं कि हाँ, जिस दिशा में हम बहनों को बढ़ना चाहिए, हम लगातार उस दिशा की ओर अग्रसर है। हमने अपने लक्ष्य स्वयं बनाने शुरू किए, और बहुत बड़ी बड़ी बातें मैं इस मंच से नहीं कहना चाहती, मैं बहुत छोटी बात कहना चाहती हूँ। वैसे ये मंच बड़ा विचारों का मंच है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करने का मंच है। न जाने कितने सारे विषय
इस संगोष्ठी में रखे गए हैं, जिन पे अलग अलग वक्ता आकर के अपनी बात रखेंगे। पर मैं अपने अनुभव से आपको कुछ कहना चाहती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि आप जो हमसे समाज की अपेक्षा है, जो हमसे परिवार की अपेक्षाएं हैं, सब कीजिए। कोई उसमें ना करने जैसा नहीं है, परंतु उसके अलग हटके थोड़ा सा और कीजिए। वो कीजिए आप अपने लिए, अपने मन की खुशी के लिए, अपने आप के लिए, कि आप भी कहीं कहीं वो थोड़ा समय, वो थोड़ा कंसर्न, वो थोड़ी सी स्पेस अपने लिए रख डालिए कि हाँ, मैं परिवार के लिए भी काम करूंगी, मैं समाज के लिए भी काम करूंगी, मैं देश के लिए भी काम करूंगी, और थोड़ा सा तो मैं अपने लिए भी करूंगी। और ये भी कहा कि महिलाएं केवल परंपरा की वाहक नहीं है, परिवर्तन की भी वाहक है। वो परिवर्तन आज मैं यहाँ इस हॉल में आप सबके माध्यम से देख पा रही हूँ। इस हॉल में मैंने अनेकों कार्यक्रम अटेंड किए हैं, अधिकतर पुरुषों के होते हैं, और मैं देखती हूँ कि भाई वो ग्रे, ब्लैक, ब्लू कोट पैंट और शर्ट में ये हॉल कैसा दिखता है और आज कैसा दिख रहा है। ये बात तो पक्की है कि महिलाएं जहां भी होती है पूरा माहौल वाइब्रेंट हो जाता है। उनकी ऊर्जा, उनकी शख्सियत हर हर माहौल में, हर समाज में एक रंग सा भर देती है, और वो रंग उनके अपने बनाए हुए हैं। उनकी संवेदना के रंग, उनकी करुणा के रंग, उनकी मुस्कुराहट के रंग, उनकी सहनशीलता के रंग, उस हर रंग के साथ वो समाज को सजाती चली जाती है, सजाती चली जाती है। कई बार मुझसे लोग पूछते हैं ताई कि आप तो महिला मुख्यमंत्री हैं, आपको बड़ा मुश्किल होता होगा पुरुषवादी समाज के बीच में परफॉर्मेंस देना, अपने आप को हर पल साबित करना होता होगा। तो मैं उनको यही जवाब देती हूँ, जो भी मुझसे ये प्रश्न करता है, कि निर्णय क्षमता का, साहस का और आपकी मेहनत का कोई जेंडर नहीं होता। कोई जेंडर नहीं होता इन गुणों का, आपके अंदर होना चाहिए बस। और जब आप उन सभी गुणों के साथ में आगे बढ़ती हैं, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपके टैलेंट को डब्बा बंद नहीं कर सकता। वो अपने आप, आज हर संगठन में आप देखिए, इंस्टीट्यूशंस में देखिए, आपको महिलाएं पुरुषों से भी बहुत कई गुना ज्यादा बेहतर काम करती हुई नजर आएंगी। ये लंबी यात्रा रही कहीं ना कहीं भारत की नारी की। ये लंबी यात्रा, न जाने कितने समाज सुधारकों ने इसमें अपनी भूमिका निभाई, कितने संगठनों ने अपनी भूमिका निभाई, और कितनी सरकारों ने अपनी भूमिका निभाई। मैं आज भी जब राष्ट्रीय सेविका समिति की बात करी थी, पिछले दिनों ही मैंने शतक पिक्चर देखी, जिसमें हमारे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे होने की उस गाथा को प्रदर्शित किया गया कि एक लंबा सफर करके हमारा संगठन कैसे यहां तक पहुंचा। और उसी में हम सबकी परम आदर्श और महिला सशक्तिकरण की मिसाल श्रीमती लक्ष्मीबाई केलकर जी, हम सबकी मौसी, उनका भी जिक्र आया कि कैसे उन्होंने 1936 में महिला स्वयंसेवी संगठन की स्थापना की, और इस बीच में हजारों हजार बहनों को जोड़ते हुए इस संगठन ने कितने ही पड़ाव पार किए होंगे, कितनी बहनों को अपने साथ जोड़ के उनकी दिशा परिवर्तित की होगी। उनके जीवन में ये अंश डाला होगा कि अपने परिवार के साथ साथ अपने समाज और अपने राष्ट्र के लिए भी कुछ करना है, उसके लिए भी जीना है। तो मैं आज प्रणाम करती हूँ अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेविका समिति को भी, जिन्होंने इतनी लंबी यात्रा में हम सब बहनों को एक शानदार मार्गदर्शन दिया,